हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन C डबल बॉन्ड O बिटवीन कार्बोनाइल, कार्बन जो इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप है उसका, और अमाइन का हाइड्रोजन, इनके दरमियान आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। अब ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव होगा, फिर ये पॉजिटिव होगा। तो इनके दरमियान ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो बनती है, इसकी वजह से ये साइडों में कोनों में कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये आपस में एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो वहां से जहां से इसको पकड़ा जाता है वहां से ये क्या हो जाता है, ये बेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें दो स्ट्रक्चर्स बनते हैं। पहला है अल्फा हेलिक्स। तो अल्फा हेलिक्स देख लेते हैं। अब अल्फा हेलिक्स क्या होता है, ये क्वाइलिंग है, सिंपल क्वाइलिंग और ट्विस्टिंग, ठीक है, ऑफ अमाइनो एसिड से। ये कैसे बनेगा, ये ऐसे होगा, ये यूं चलेगा, फिर यूं चलेगा, फिर यूं चलेगा, ठीक है, ये इस तरह चलता रहेगा। और इसकी जो बॉन्डिंग नजर आएगी आपको वो यहाँ नजर आएगी। जैसे इसने इसको पकड़ा होगा, ये ऊपर वाले ने यहाँ से ऊपर से पकड़ा होगा, ठीक है, फिर इसने इसको पकड़ा होगा, फिर इसने दोबारा इसको पकड़ा होगा, फिर ये नीचे जा रहा होगा, समझ रहे हो। इस तरीके से इसकी बॉन्डिंग चलेगी, यानी कि ऊपर है, फिर इधर आएंगे तो इसको नीचे वाले को पकड़ेगा, फिर इधर आएंगे ये इसको पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा, ठीक। तो इस तरह से इसकी कॉइलिंग कहलाती है। अब ये जो बॉन्डिंग नजर आ रही है, अब इसमें क्या है, इसमें जगह जगह पे आपको ये अमाइनो एसिड दिखेंगे, ये सब अमाइनो एसिड हैं, ये भी अमाइनो एसिड्स होंगे, ये भी अमाइनो एसिड्स होंगे, इस तरह ये अमाइनो एसिड्स होंगे। लेकिन ये जो साइडों में आपको नजर आएंगे ये सब अमाइनो एसिड्स हैं, और ये सारी जो ब्लैक लाइन्स हैं ये कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। लेकिन ये क्या है, दिस इज दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये कैसे दिख रही होगी आपको, जरा इसको भी समझ लो। मान लीजिए कि आपका जो C था वो डबल बॉन्ड O के साथ U था, ठीक है, बाकी ये रिंग का हिस्सा है, ये यूं घूम रहा होगा, और अब इसके पास नीचे हाइड्रोजन आएगा, ठीक है, इस हाइड्रोजन के साथ आएगा नाइट्रोजन, और ये भी रिंग का हिस्सा होगा। तो ये जो आपके पास ये जो कॉइलिंग है, ये कॉइलिंग का हिस्सा, ये भी और ये भी, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज बेसिकली बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीजन, दिस हाइड्रोजन। इसकी केमिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, इसकी केमिस्ट्री यहाँ डिस्कस नहीं हो रही। आपको ये पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। वी आर नॉट डिस्कसिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओवर हियर, हम तो सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये स्टेबलाइज कैसे होता है। तो वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टेबलाइज होगा, ये इसका तरीका, यूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये कॉइलिंग के थ्रू बनता है अल्फा हेलिक्स। बीटा प्लेटेलेट कैसे बनता है, तो बीटा प्लेटेड ये ऐसे बनता है कि आपके पास बीटा प्लेटेड में जो चीज होती है वो होता है जिगजैग स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जिगजैग स्ट्रक्चर बनाएगा। लेकिन स्टेबलाइज कैसे होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही स्टेबलाइज होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें होगी सेम, क्योंकि है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अलावा कोई और बॉन्डिंग इसमें आएगी नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड तो है उसके अलावा। तो ये कैसे बनते हैं, ये इस तरह बनते हैं कि ये यूं होगा, फिर यूं होगा, फिर यूं होगा, जैसे ये यूं होगा 1 2 3 4, फिर इसके नीचे दोबारा आ जाएगा 1 2 3 4। अब होगा क्या, इनके दरमियान अट्रैक्शन होगी ऐसे। अब ये जो अट्रैक्शन है ये किस चीज की अट्रैक्शन है, ये अगेन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
कैसे होगी? तो देखो, जैसे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मान लो कि ये कार्बोनाइल है, तो फिर ये NH होगा, ठीक है, और ये बाकी का रिमेनिंग स्ट्रक्चर होगा। तो अब इधर क्या होगा? इधर H होगा, N होगा, सही है, ये वाला हिस्सा है। तो फिर इसके बाद कार्बोनाइल होगा और ये बाकी का रिमेनिंग हिस्सा होगा। तो अब इनके दरमियान जो बॉन्डिंग होगी, तो इस तरह आगे जाके मजीद को एक हिस्सा इस यूं जुड़ेगा तो फिर एक बॉन्डिंग होगी, फिर आगे जाके मजीद एक हिस्सा जुड़ रहा होगा तो फिर एक बॉन्डिंग होगी। अब ये जितनी बार रिपीटेशन में सामने सामने आते जाएंगे, इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती चली जाएगी। दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ आ गया? क्लियर है? और ये आगे एक्सटेंडेड में जाता रहेगा, तो ये जिगजैग होगा इस तरह। और ये जिगजैग फॉर्म में जितने भी अमीनो एसिड्स होंगे वो अपने आप को यूं ट्विस्ट करके अरेंज कर लेंगे, ठीक है। अभी पूरी पट्टी चलते चलते फिर ये घूम जाएगी, फिर ये घूमने के बाद इस फॉर्म में आ जाएगी, तो मतलब ये कि प्राइम सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दोनों मर्ज हो गए, तो ऐसा भी हो जाता है, ठीक है। अब ये कैसे मर्ज होंगे, कैसे बनेंगे, ये सब चीजें हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से लीनियर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और कोवेलेंट बॉन्डिंग से वो होता है, जुड़ जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर इस तरह की बॉन्डिंग जिगजैग में ये बॉन्डिंग बनती है, इधर से यूं जुड़ेगा, इधर से यूं, फिर ये नीचे से जुड़ेगा, वो ऊपर से जुड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं इसको ट्विस्ट कर दूं, घुमा दूं पूरा, तो वो ऐसा बन जाएगा, ठीक। और अगर मैं इसको घुमाऊं ना, इसको रोप की तरह यूं ही जिगजैग ही रखूं, ऐसे ही रखूं, तो इनके दरमियान यूं बॉन्डिंग बनना शुरू हो जाएगी। तो ये जो बॉन्डिंग बनेगी, ये बॉन्डिंग इसको रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहलाते हैं। टर्शियरी स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें आप प्राइमरी सेकेंडरी सबको मर्ज कर डालते हो। टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है उसके अंदर 3 तरह की इंटरेक्शंस होती हैं, ठीक है। ये बड़ा स्ट्रक्चर होता है, तो ये कहलाएगा टर्शियरी। ये स्टेबलाइज होता है, इसके अंदर भी कॉइलिंग होती है और फोल्डिंग होती है, ठीक है। जैसे पहले आपने देखा वैसा ही होगा, इसके अंदर भी कॉइलिंग एंड फोल्डिंग ऑफ अमीनो एसिड्स। ये अमीनो एसिड मिलने के बाद क्या बना देंगे? प्रोटीन बना देंगे, और उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा।